लर्निंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन में एक और लेक्चर के साथ आप सबको वेलकम। शुरू करते हैं आज की वीडियो। और पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो व्यूवर्स, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ मिलते जुलते ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैं। बस इतना फ़र्क है दोनों में कि इन मल्टी प्रोग्रामिंग में आपके बहुत सारी जो जॉब्स हैं या बहुत सारी जो प्रोसेसेस हैं वो आपके सीपीयू में आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ वर्ड यूज़ हुआ है टाइम शेयरिंग का। तो टाइम शेयरिंग का यहाँ मतलब है कि वो जो सारे के सारे प्रोसेसेस या वो सारी की सारी जॉब्स जो मल्टी प्रोग्रामिंग में एक साथ सीपीयू में आ जाती थी, अब वो क्या करेंगी, अब वो आपस में टाइम शेयर करेंगी। और जब वो टाइम शेयर करेंगी तो वो जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा उसको हम कहेंगे टाइम स्लाइस। कि जॉब 1 ने जॉब 2 ने आपस में जो टाइम शेयर किया 10 सेकंड्स का, उसको हम कहेंगे टाइम स्लाइस या फिर क्वांटम। तो जो सीपीयू है इस प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इतनी तेज़ी से, इतनी फास्टली वो स्विच हो रहा होता है, कभी P1 से P2 को, P2 से P3 को, P3 से P4 को, इतनी जल्दी जल्दी वो स्विच हो रहा होता है प्रोग्राम्स के दरमियान में कि यूज़र को लगता है कि उसका P1 हाली जो जॉब 1 है सिर्फ वो CPU में एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, कि फुली तौर पर जॉब 1 जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इसके एग्जांपल अब यूँ ले लें कि आपके पास जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें समझ लें कि ये आपके पास मेन मेमोरी है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और आपकी 4 जॉब्स भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, अब आपकी टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में चारों जॉब्स जो हैं वो सीपीयू ने एक साथ लोड कर ली हैं। अब आपकी जो पहली जॉब थी वो कोई आईओ रिक्वेस्ट के लिए चली गई। ठीक है, तो सीपीयू अब आइडल नहीं है इस सिचुएशन में, ना ही सीपीयू आपका फ्री है। सीपीयू जो है वो क्या कर रहा है, सीपीयू जो बाकी के 3 प्रोसेसेस या बाकी की जो 3 जॉब्स हैं वो सीपीयू के अंदर ही पड़ी हुई हैं। और जो पहली जॉब भी जब अपनी आईओ रिक्वेस्ट करके वापस आई है तो ये आपस में इसमें ये नहीं होगा। तो इसके एग्जाम्पल जो लेते हैं कि आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आपकी मेन मेमोरी है जिसमें 4 जॉब्स या 4 प्रोसेसेस पहले से पड़े हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। अब आपके चारों की चारों जो जॉब्स हैं वो सीपीयू में आ गई हैं। जब चारों जॉब सीपीयू में आ गई तो चारों प्रोसेसेस या चारों जो जॉब्स हैं वो आपस में टाइम शेयर करेंगी कि सीपीयू को जो जॉब 1 है वो 10 सेकंड के लिए सीपीयू जॉब 1 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर अगले 10 सेकंड के लिए वो जॉब 2 को एग्जीक्यूट करेगा, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड्स के लिए जॉब 3 को। इसी तरह एक टाइम स्लाइस जो है वो फिक्स हो जाता है जो कि सारे के सारे प्रोसेसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और उतनी उतनी देर के लिए आपका प्रोसेस जो है वो सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा होता है। और ये इतनी तेज़ी के साथ स्विच हो रहे होते हैं प्रोसेस आपस में कि यूज़र को लगता है कि उसके जो प्रोसेस है या उसकी जो जॉब है उसने सीपीयू को फुली जो है यूटिलाइज़ किया हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता। आपका जो सीपीयू है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं रहता इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। इसमें 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रही होती है और आपकी जॉब्स जो हैं वो आपस में स्विच हो रही होती हैं थ्रू अ टाइम स्लाइस। तो ये इंतहाई आसान ऑपरेटिंग सिस्टम है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को आप मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो टाइम शेयरिंग में, मल्टी प्रोग्रामिंग में या बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो आप हमें अपने कमेंट्स में पूछ सकते हैं। व्यूवर्स, ये हमारा चैनल है लर्निंग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन जिसमें हमने अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सीरीज़ शुरू की है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।